पहला मैच जिस टाइम पाकिस्तान से जीता था, तो उस टाइम उसने ना कहा था कि जी ये मैं अपनी फौज को डेडिकेट करता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको आपने 10 दिन के बाद के इस केस के साथ रिलेट करके आपने उसको भी 30% फाइन कर दिया। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लगी थी तो वो आपको 10 दिन पहले सोचना चाहिए था कि अब अगर पाकिस्तान ने किसी प्लेयर ने किया इस तरह, तो अब आप ये सोच रहे हैं, या अपना जो साहबजादा फरहान है अगर उसने कोई एक्शन किया है, तो मेरे ख्याल में ये मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा कि जी आप है ना हर चीज को बैन करना शुरू हो गए हैं कि जी ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। खेल का जो मजा है ना वो एग्रेशन के साथ है, और साहबजादा फरहान की तो जो एग्रेशन थी वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि जी उसको आप किस तरह वो कर सकते हैं कि जी इसको नोटिस भी नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप खेल को खेल रहने दें। अगर आप इन सारी चीजों पे इस तरह पाबंदी लगाएंगे ना तो ये और भी ज्यादा आएंगी, और भी ज्यादा चीजें बुरी होंगी। तो आपको जरा आईसीसी को भी ना जरा सोचना पड़ेगा। अब मुझे ये सुनने में आ रहा है कि जी अंपायर्स पे इतराज है, कोई किसी पे इतराज कर रहा है, कोई इसी पे इतराज कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी की गिरफ्त है ना जो टीमों पे या दूसरी चीजों पे ना, वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है। तो और उसको थोड़ा सा राइट जगहों पे फोकस होना चाहिए, बशर्ते कि जी वो किसी दूसरी जगह पे जाके फोकस हो रहा है। कोई बात नहीं जी भाई, वो मेरे ख्याल में हारिस पे फाइन इसलिए हुआ है कि 30% के वो उसने गलत कर दिया। उसको चाहिए ये था, उसने 6-0 का इशारा किया था, 6-0 नहीं था, 7-0 का इशारा करना चाहिए था उसको। वो इसलिए गड़बड़ हो गई है, इसलिए फाइन हुआ है। नहीं मुबशिर भाई, एक सिर्फ ये वाली चीज आप देख रहे हैं कि जिस टाइम आप है ना इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं ना, अब आप देख लो कि आपने एक हारिस रऊफ को तो रोक दिया, लेकिन आप सोशल मीडिया पे अब इसकी बेशुमार वीडियोस है, कई और दूसरी टीमों के भी इस पे बयानात भी आने शुरू हो गए हैं, दूसरी चीजें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आप अपना फोकस है ना सही जगहों पे रखें। आप इस तरह की चीज पे ना फोकस करेंगे कि जी आप इन चीजों को रोक रहे हो या उनको रोक रहे हो या किसी एक टीम वाले बंदे को रोक रहे हो। जिस तरह मेरे ख्याल में कि जी अगर उसने मिसबा ने इंग्लैंड में जिस टाइम टॉस अपना वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीता था, उससे पहले वो ट्रेनिंग पे गए थे, उसने पुशअप वगैरह लगाई थी, वो किसी एक तरफ इशारा था, ठीक है। इसमें ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे आपको ना नोटिस लेना चाहिए या प्लेयर्स को फाइन करना चाहिए। मैं तो हारिस रऊफ का भी कह रहा हूँ और सूर्य कुमार यादव का भी कह रहा हूँ, उसको भी नहीं इस चीज पे वो लेना चाहिए था। ये ठीक है, आप कर सकते हैं, किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि जी फोकस कहीं और करना चाहिए, कहीं और हो रहा है फोकस। आप नहीं ठीक कह रहे हैं आप, बट दिस इज ऑन द लाइटर साइड एंड दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो इंजी भाई, के ऑडियंस में देखे ना वहाँ पे खड़े हुए, वहाँ पे सायरा अली खान खड़ी हुई थी, वो तो हारिस रऊफ की सारी चीज़ों को बड़ा एंजॉय कर रही थी, और वो तो बड़ा वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट बनी हुई थी सायरा अली खान, जो कि सैफ अली खान की बेटी है। तो वो ये चलता रहना चाहिए सिलसिला जी। मैंने ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप इसको इस तरह लोगे ना तो ये याद रखना कि जी अगर आप इसको इस तरह करते रहोगे तो ये खत्म नहीं होगी, ये और ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा ये वाली चीजें होगी। बिल्कुल। तो आप एक, मेरा मतलब है इशारा हो गया, और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी ये जाली चीज कर सकता है। तो आप किस किस को ये थोड़ा कल तो आज आप देखिएगा कि मैच में याले इशारे तमाशाई 2000 लोग तमाशाई कर रहे होंगे, 50,000 लोग तमाशाई याला इशारा कर रहे होंगे। आप किस किस को 30% फाइन करेंगे? बिल्कुल ठीक। उनको क्या स्टेडियम से बाहर निकाल लेंगे? क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा कि आप है ना क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलता रहने दें। आप किसी एक टीम को फोकस ना करें इस चीज का। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जी फोकस करने का, कि जो दूसरा आपने किया उन्होंने कहा कि जी सिर्फ पाकिस्तान को ना करो, उनको भी करो। वो 10 दिन के बाद आपको ख्याल आया दूसरी चीज का कि जी उसने भी वो डेडिकेट किया था जी अपनी फौज को। वो बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए उन्होंने सूर्या को भी कर दिया, फाइन कर दिया ना साथ जी, सूर्या को भी कर दिया। बैलेंसिंग एक्ट रखो कि जो उधर भी कर दो फाइन, इधर भी कर दो फाइन, तो चलता रहेगा काम, ठीक है ना जी। बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं जी भाई कि ये जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर जरा आते हैं थोड़ा सा। हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ठीक है, और ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर होगा, 2 दिन से वहाँ पे विकेट पे मैच नहीं हुआ,
अब वो ठीक है, बॉलर को एक एज मिल सकता है और हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है पहले, तो उस पर ज़रा क्या हमें किधर तक रुक के खेलना चाहिए, यानी कि हमें विकेटें तो बचा के रखनी चाहिए या फ्रॉम इवन फ्रॉम द फर्स्ट ओवर हम कितना एक जो है स्कोर करें, 10 एक कर लें, 8 एक कर लें, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? मुबशिर भाई, अगर पिछले लास्ट 2 मैचेस देखे जाए ना, तो एक तो इंडिया का टॉस जीत के बॉलिंग करने का प्लान भी उन्होंने इसलिए किया। एक दफा उन्होंने जो पहला मैच था पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान को बॉलिंग करके जल्दी आउट कर दिया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 172 किया था, लेकिन इन्होंने अपनी बैटिंग से चेस कर लिया था। तो सेकंड बैटिंग करने में इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो इंडिया ने इस चीज को भी मद्देनजर होगा। पहले 2 मैचेस जो जीती है वो बॉलिंग करके ही जीती है पहले, तो उन्होंने यही वाला प्लान बनाया होगा कि जी हम है ना शुरू में प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान की जो उनकी बैटिंग है वो स्पेशली टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कि, तो उन्होंने इस चीज का भी चांस लिया कि जी इनके टॉप ऑर्डर से शुरू में ही हम आउट करेंगे, इनको अंडर प्रेशर लेके आएंगे ताकि पाकिस्तान है ना बड़ा स्कोर बोर्ड पे ना लगा सके। पाकिस्तान को मेरा सिर्फ एक ये मशवरा है कि जो मेरा ख्याल है, जो पाकिस्तान ने प्लान भी किया होगा कि जी इनके टॉप ऑर्डर की अगर एक पार्टनरशिप, जिस तरह साहबजादा फरहान है या फखर आता है या साइम आता है कि जी टॉप ऑर्डर पे ये 3 खेल रहे हैं, अगर इनमें से एक की भी पार्टनरशिप लग गई ना कि जी पाकिस्तान चल पड़ा, तो इंडियन बहुत जबरदस्त अंडर प्रेशर आ जाएंगे। अच्छा। अगर आप है ना 2017 और 18 का आईसीसी चैंपियनशिप का भी फाइनल देख लें, आप अगर वाला मैच भी उठा के देखें, पहले 15 ओवरों में इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खत्म हो गई थी कि पाकिस्तान मैच जीत गया। सिर्फ पार्टनरशिप लगी थी फखर की और अजहर अली की, कि जी एक पार्टनरशिप लगी थी, उसी ने डिसाइड कर दिया था। आज भी सिर्फ ये एक चीज है मेरा कि पाकिस्तान की अगर टॉप ऑर्डर पे एक पार्टनरशिप लगती है तो मैच है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीत जाएगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान डे बाय डे अच्छा खेला। इंडिया से पहला मैच खेला वो इतना अच्छा नहीं खेल सका, लेकिन दूसरे मैच में आपको फाइट नजर आई और फिर उसने श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया। पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, तो और स्पेशली बॉलिंग में पाकिस्तान ने ना बड़ा डोमिनेट किया कि जी नजर आया, वाज़े फर्क नजर आया दूसरी टीमों में और पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग में कि जी बड़ी जबरदस्त है। तो अब पाकिस्तान भी, और मुबशिर भाई दूसरी बात बताऊं, ये जिस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, ये उनसे स्टैट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, ये वाली चीजें होती हैं, ये सारी एक तरफ रह जाती हैं। ठीक है ना, उस दिन है ना जज्बा और खेल रहा होता है कि जी पाकिस्तान वालों को सिर्फ ये चाहिए कि जी दिलेरी से खेले। ये हार का जो उनसा डर है ना दिमाग में कि जी हम हार, भाई आप खेलो, जीत हार खेल का हिस्सा है। और मैं इस दफा पहली दफा पाकिस्तान की आवाम से, जो मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूं कि जब से पाकिस्तान ने लास्ट मैच बांग्लादेश को हराया है और इंडिया से, उनको पता है कि जी पाकिस्तान की आवाम है कि जी दिलेरी से खेलो, हमें हार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जी हार जीत खेल का हिस्सा है,